नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए शुरू करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर ये 5 मिनट का चार्ट है सिल्वर का। ठीक है, इसमें कल मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने आपको बताया था कि आज गैप अप ओपनिंग इसमें लग रही है और चांसेस ये हैं कि सिल्वर में आज का ट्रेंड, क्योंकि कल जो थी वो वीकली क्लोजिंग थी, मंथली क्लोजिंग थी, उसके बेस पे इसमें चांसेस यही थे कि मार्केट जो है वो अपनी एक सेटलमेंट करने की कोशिश करेगा जो वीकली और मंथली बेसिस पे उसे करनी थी। तो उसी लिए हमने जो जिस तरीके का एक ट्रेंड देखा है इसमें, वो एक डाउनसाइड उसमें कहीं पर भी नहीं आई। मार्केट जो था वो ऊपर की साइड में ओपन हुआ और वहाँ से फिर से इसमें एक ऊपर की तरफ एक बाइंग आती रही और फिर ये एक नैरो रेंज में ट्रेड करता रहा। उसके बाद इसमें एक ट्रेंड ऊपर नीचे का आया ज़रूर है, पर ये उसी रेंज में रहकर क्लोज़ हुआ है जहाँ पर वो ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट में जितनी भी बाइंग आई है, सेलिंग आई है, वो सारी की सारी फिर से वहीं पर सेटल होगी जहाँ पर वो पूरे दिन था। इसी तरीके का ट्रेंड हमने गोल्ड में भी बनते हुए देखा। तो सिल्वर की मंथली क्लोजिंग चार्ट्स पर अपने हाई से थोड़ी सी ज़्यादा नीचे हुई है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। मतलब गोल्ड में जो क्लोजिंग हुई है वो हाई के बहुत ज़्यादा करीब हुई है। मैं मंथली क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। और सिल्वर में मंथली क्लोजिंग अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे हुई है। अगर मैं इंडियन मार्केट की ही बात करूँ, एमसीएक्स की बात करूँ, तो यहाँ पर 67,750 का एक हाई लगा था। तो उससे भी अगर हम बात करें तो करीब करीब 2,500 पॉइंट नीचे इसने अपनी क्लोजिंग सेटल करी है। ठीक है, तो और गोल्ड जो है वो सिर्फ 300 पॉइंट या 250 पॉइंट के आसपास इतनी एक डाउन साइड दिखा के क्लोज़ हुआ है। तो इनमें जो ये कंपैरिजन है वो यही शो करता है कि गोल्ड में अभी और थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ हमें नज़र आ सकती है। सिल्वर में जो हाई है वो ब्रेक होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा अगर हम गोल्ड से कंपेयर करें तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आगे का ट्रेंड हमें सिल्वर में किस तरीके का लग रहा है और कैसी हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ डेली चार्ट से। यहाँ पर ये 2 कैंडल्स थी, इन 2 क्या ये 3 कैंडल्स थी। इन तीनों के हाई जो हैं वो लगभग बिल्कुल सेम लेवल पर है। इसे अगर मैं थोड़ा सा 4 घंटे के चार्ट्स पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए, ये कुछ कैंडल्स यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं जिनका एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। ठीक है, ये 1 घंटे के चार्ट पर अभी मैं आपको ब्रेकआउट दिखाऊंगा। अगर ये थोड़ा सा और ऊपर आके सिल्वर का मार्केट ऊपर आता है यहाँ से 65,700, आप लेवल नोट कर लीजिए। 65,700 अगर ये ब्रेक करता है ऊपर में, तो हम आने वाले दिन में एक थोड़ा सा और ऊपर मार्केट को थोड़ा सा सस्टेन होते हुए देखेंगे। तो वो सस्टेनेबिलिटी इसे हाई ब्रेक करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी, उस पर भी हमारी एक नज़र रहेगी। और उसमें भी एक चीज़ ये है कि हाईज़ का एमसीएक्स पर तो ब्रेक हो जाएगा, पर कॉमेक्स पर तब तक भी ब्रेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉमेक्स में जो हाई लगा है वो इंडियन मार्केट में जब इंडियन मार्केट बंद था उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ऊपर के लेवल का इसमें हाई लग चुका था। तो वहाँ पर हाई लगा था करीब $26.2 के आसपास का। और यहाँ पर जब इंडियन मार्केट ओपन हुआ तो 25 पॉइंट कुछ डॉलर पे ट्रेड उसने मैक्सिमम होते हुए देखा है। तो इसलिए अगर ये वाला हाई भी ब्रेक हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि कॉमेक्स पे हाई ब्रेक हो गया है। इसका आप थोड़ा सा एक ध्यान रखिएगा। वहाँ पर हाई ब्रेक होने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पर हाई ब्रेक होने के चांस एक बार हमें नज़र आएंगे अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है। तो ज़रूरी भी नहीं है कि ये वाला जो लेवल है ये ब्रेक होते ही ये वाला हाई ब्रेक करने की कोशिश ज़रूर होगी, पर एक रेजिस्टेंस भी इसका ये लेवल बन चुका है। रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करता है या नहीं करता वो तभी देखने पर पता चलेगा कितना मोमेंटम है मार्केट में, कितनी स्पीड से ये ऊपर की साइड पर जा रहा है। ठीक है, एक तो हमारी इस चीज़ पर नज़र रहेगी। दूसरा, मैं आपसे ये कहता हूँ कि सिल्वर में अभी तक हम जब तक ये 65,700 का लेवल हम ऊपर में ब्रेक होते हुए नहीं देखते, तब तक इसमें एक थोड़ा सेलिंग का प्रेशर अभी मार्केट पे ज़रूर दिख रहा है। देखिए, ये जो एक
लाइन है ना, इसके ऊपर जब तक ये नहीं जाता तब तक इसमें एक प्रेशर हम ज़रूर बनता हुआ देखेंगे। जब तक ये इसके नीचे रहता है, और हो सकता है कि मंडे को भी जैसे मार्केट ओपन होगा तो ऊपर ज़्यादा देर सस्टेन ना करे और मार्केट यहाँ आकर ट्रेड करने लग जाए, तो उस पर भी हमारी थोड़ी एक नज़र रहेगी। मेरा कहना ये है आपसे, पहली चीज़ कि अगर आप सेलिंग में बैठे हैं अभी, तो 65,700 पे आप एक बार को आप एग्ज़िट कर जाइए। उसके बाद थोड़ा सा आप मार्केट को ऑब्ज़र्व कीजिए, ऊपर सस्टेन कर रहा है, रुका हुआ है, एकदम से क्या डाउनसाइड आनी उसमें शुरू हो गई, या फिर नीचे का मैं वापस में एक लेवल लगा देता हूँ सेलिंग के लिए। तो ऊपर में मैं बहुत ज़्यादा ऊपर सिल्वर को अब नहीं देख रहा हूँ इन लेवल्स से। एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, एक अगर इसमें हाई लग भी जाता है तो वहाँ पर भी आप सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखेंगे मार्केट में, क्योंकि इस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा एक सेलिंग हमें देखने को मिली है। जैसे ये लेवल था मार्केट में करेक्शन आई, ऊपर में ये यहाँ तक आया था, फिर मार्केट में करेक्शन आई, जो यहाँ पर इसका सपोर्ट लेवल है 62,000 पे। अभी मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। आप इस रेंज को इतना बड़ा समझ सकते हैं, 67,000 से 62,000, ये 5,000 पॉइंट्स की एक रेंज है। इसमें ऊपर की तरफ लेवल मिल रहे हैं, मार्केट में एक सेलिंग आ रही है, नीचे की तरफ लेवल मिल रहे हैं, मार्केट में बाइंग आ रही है। पर ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है, जैसे ही ये ब्रेक होगा तो सेलिंग जो है वो काफ़ी स्पीड से आनी शुरू हो जाएगी। पर बाइंग में आपको इसलिए अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ, अगला महीना स्टार्ट होगा, सिल्वर ऑलरेडी एक हाई पे हाई लगाती जा रही है। और अब मैं ज़रूर ये आपसे बात करना चाहूँगा कि इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि RSI इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है सिल्वर में, वहाँ RSI के स्ट्रॉन्ग होने के बाद हमें कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो जब ऐसा एक ट्रेंड हमें देखने को मिलता है किसी भी स्क्रिप्ट में, तो वो एक साइन होता है कि अब मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। तो एक ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ था, अब ये कंसोलिडेट हो रहा है। अब इसका नेक्स्ट चांस यही रहेगा कि इसमें एक सेलिंग प्रेशर हम आता हुआ देख सकते हैं। गोल्ड में इस तरीके का नहीं है, गोल्ड में हाइज पे हाइज कंटिन्यू लग रहे हैं अभी, ठीक है। गोल्ड में जबकि RSI इससे ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा, गोल्ड में भी जब सेलिंग शुरू होगी तो वो भी बहुत तेज़ी से शुरू होगी। गोल्ड में इस तरीके का ट्रेंड अभी बनते हुए दिख रहा है। सिल्वर में ये रेंज है और इस तरीके का कैसा भी आप ट्रेंड समझ लीजिए, पर एक रेंज है, रेंज काफ़ी बड़ी है, ऊपर में ये हो गया, नीचे में ये हो गया, ठीक है। इस तरीके का सिल्वर में एक करेक्शन के जल्दी चांसेस हैं और ज़्यादा चांसेस हैं। जब गोल्ड में इस तरीके का ट्रेंड थोड़ा सा बन जाएगा, या फिर हो सकता है सीधा यहाँ से एक रिवर्सल ले ले, इस तरीके का ट्रेंड कैसा भी वो तभी देखने को मिलेगा। पर फिलहाल गोल्ड में हाई ब्रेक होने के और उसका एक और साइन जो मैंने आपको बताया कि वो अपने हाई के काफ़ी करीब क्लोज हुआ है, सिल्वर अपने हाई के इतना करीब क्लोज नहीं हुई। तो ये कुछ मैं आपको साइन बता रहा हूँ, तो आप लेवल का ध्यान रखेंगे 65,700 के ऊपर ये सस्टेन करना शुरू करता है तो आप इसमें सेलिंग की पोजीशन से निकल जाएंगे। और फिर आप या तो अगर आपको बाइंग करनी है तो आप स्टॉप लॉस आप बहुत छोटा रखेंगे मार्केट में, क्योंकि बाइंग अगर आएगी तो वो भी एकदम तेज़ी से आएगी, मार्केट फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। तो मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको या तो एक बेटर प्राइस मिल जाएगा, आपकी ऑलरेडी अगर सेलिंग में पोजीशन है तो आपको बेटर प्राइस मिल जाएगा। आप 65,700 पे आप निकल गए, 66,000 के ऊपर का आपको कुछ लेवल मिलता है, वहाँ पर रीसेल कर दीजिए। एक ये तरीका हो सकता है आपका। दूसरा, थोड़ा सा हम टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि इसमें एक जो रिवर्सल है वो खैर काफ़ी नीचे है वैसे, 60,300 ये लेवल जैसे ही आएगा, इसके बाद सीधा 56,000 57,000 के लेवल बहुत इजीली ये टच कर देगा 60,300 ब्रेक होते ही, ठीक है। करेक्शन जब आएगी इसमें इसी तरीके से आएगी, जैसे आपने बाइंग देखी है ना, रोज़ 3-4 हज़ार पॉइंट ऊपर, करेक्शन भी इसमें इस तरीके से ही आएगी। आप इसलिए बहुत ही ध्यान से आप ट्रेड कीजिए। अब मार्केट ऐसा नहीं रह गया कि मार्केट इस रेंज में ट्रेड करता हो, ये तो इसने पूरा का पूरा महीना लगा दिया था इस रेंज में ट्रेड करने पर। अब इसने बिल्कुल कुछ ही दिनों में ये लेवल टच कर दिए थे और उसके बाद एंड में ये लेवल इसने एक रेंज बना ली थी, ठीक है। तो आप 60,300 का आप ध्यान रखेंगे कि 60,300 जैसे ही ब्रेक होगा तो आप
कंफर्म एक रिवर्सल है, आप सेलिंग की पोजीशन बना के रखेंगे, फिर उसे आप होल्ड भी कर सकते हैं, तो तब क्या लेवल्स होंगे वो हम देखेंगे। कुछ इसमें कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से है नहीं, मैं आपको लेवल्स बहुत क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा हम टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, डेली चार्ट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें जैसे ही इस ट्रेंड लाइन ने एक ब्रेकआउट दिखाया था, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैंने ज्वाइन किया है, और उसके बाद जैसे ही इसने इसके ऊपर सस्टेन करा था, यहाँ पर इस पॉइंट पे सस्टेन करा था, मार्केट ने एक बाइंग के साइन दिखा दिए थे, और वो बाइंग होने के बाद जैसे ही इसने फिर से वापस इस लेवल को ब्रेक किया, तो फिर तो आप देख रहे हैं नो लुकिंग बैक, कुछ उसने पीछे देखा ही नहीं है, और मार्केट सीधा एक ऊपर की तरफ एक एक करके स्टेप लेता चला गया। तो मेरा ये पॉइंट आपको दिखाने का ये मतलब है कि अगर सिल्वर में एक बहुत मेजर करेक्शन आती भी है, तो यहाँ के आसपास इसे सपोर्ट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। 55,000 से 52,000 के बीच में इसे कहीं भी आप सपोर्ट मिलते हुए देख सकते हैं। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं लेवल्स डेली डिस्कस नहीं करता, डेली तो मेरे एक इंट्राडे के लेवल्स रहते हैं, वो अगर ब्रेक होते हैं तो वो मैं आपसे बताता हूँ। पर ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको ये लेवल मिलता है, तो क्योंकि ये लेवल इतना इजीली चेंज नहीं होगा, डेली की एक कैंडल है, यहाँ थोड़ी सी और कैंडल होकर मार्केट नीचे आता है, तो ये ट्रेंड लाइन जो है थोड़ी सी और ऊपर आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी 50 मैक्सिमम 54,000 तक आ जाएगी थोड़े दिनों में। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्पली ये ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रही, बहुत फ्लैट सी है, तो इन लेवल्स का आप ज़रूर ध्यान रखें। और अगर मैं नहीं भी बता रहा तो ये पॉइंट्स आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक सपोर्ट लेवल रहेगा सिल्वर के, एक एक्सट्रीम अगर डाउनफॉल इसमें आता है तो इसके यहाँ से भी एक करेक्शन दिखा के ऊपर की तरफ फिर मूव करना शुरू कर सकती है। मान लीजिए कि एक इस तरीके का एक इसमें डाउन साइड आया, और फिर सिल्वर ने यहाँ पर थोड़ी एक इस तरीके का एक ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। तो ये सारे लेवल्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था। लेवल्स मैंने सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, और दोस्तों एक चीज़ और, आप मुझे मार्केट रिपोर्ट MCX पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मुझे पर्सनली कोई मैसेज सेंड करना हो तो आप मुझे मार्केट रिपोर्ट 08 टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं। तो ये था मेरा सिल्वर पे आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।